अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए तरसना पड़ता है, यह आरोप कई बार लगे। लेकिन सोमवार को जब ऐसे ही आरोप खुद अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक ने लगाया तो अस्पताल प्रशासन से जवाब देते नहीं बना। पीड़ित चिकित्सक की माने तो उन्हें अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए नर्सिंग स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, लेकिन इलाज नहीं मिला। शिकायत के बाद अस्पताल अधीक्षक ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को इलाज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। ताजा मामला उजागर किया अस्पताल में ही कार्यरत डॉक्टर JL मेघवंशी ने। मेघवंशी की माने तो उनके रिश्तेदार को गंभीर अवस्था में न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती करवाया गया था। देर रात को उनकी तबियत बिगड़ी तो परिजनों ने वार्ड में मौजूद नर्स रेनू को जगाकर मदद मांगी, लेकिन रेनू ने किसी की भी तरह की मदद से इनकार कर दिया। नतीजा डॉक्टर मेघवंशी को खुद अपने स्तर पर मरीज की मदद के इंतजाम करने पड़े। मरीज की गंभीर दशा को देखते हुए देर रात मरीज को वेंटिलेटर पर लिया गया। उसके बाद भी एक बार फिर हालत बिगड़ने पर डॉक्टर मेघवंशी ने नर्स रेनू से मदद की गुहार की तो नर्स ने उन्हें अपना काम करने की सलाह दे डाली। नहीं, एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि मेरे रिलेटिव हैं साडू जी, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था 16 तारीख को, हेड इंजरी का, ठीक है ना। उसको फिर हमने सीरियस था और यहाँ दत्ता साहब बीमार थे, उसकी वजह से हमने उसको मित्तल में भर्ती कराया था, ठीक है। उसके बाद पेशेंट ठीक चल रहा था, ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट हो रहा था धीरे धीरे। तो फ्राइडे तक, इस फ्राइडे को हमने सोचा चलो इसमें शिफ्ट कर दिया, जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो हमने इसको दत्ता साहब के अंडर में जेल में शिफ्ट किया। जेल में शिफ्ट किया। पेशेंट फ्राइडे को नाइट में ठीक था, वो ऑक्सीजन में चल रहा था, आईसीयू में था। फिर सैटरडे की नाइट को ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे के आसपास उसको सांस ज़्यादा चलने लगी। जो अटेंडेंट था उसने ये बोला कि भाई सांस ज़्यादा चल रही है। उनको बता रखा था कि भाई इसमें जो इंडिकेटर आ रहे हैं उसमें अगर ऊपर नीचे हो तो मुझे बता दें। तो जैसे ही उसमें ये बता रहे थे कि 40-50 के आसपास सांस चल रही थी उसकी, ठीक है। उसने उस टाइम सिस्टर को बोला था कि सिस्टर इनको देखो, और तो सिस्टर ने देखा कि कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सांस ज़्यादा चल रही है। तो मैंने सिस्टर से बात करी, मैंने कहा सिस्टर आप ऐसा करो, जो भी ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर है और उसको आप इन्फॉर्म करो और एनेस्थीसिया वालों को बुलाओ कि भाई आप है ना इनको जो भी है इसको देखे एक बार। तो सिस्टर ने मेरे से कहा था कि मैं किसी को नहीं बुलाती, आपको किसी को बुलाना बुला लो। जबकि सिस्टर की ड्यूटी होती है कि जो भी डॉक्टर है, ऑन कॉल डॉक्टर होता है, उसको बुलाया जाए और उसको पेशेंट को दिखाया जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने पर्सनली किसी एनेस्थीसिया के डॉक्टर को फ़ोन करा, उसको फ़ोन करके मैंने कहा पेशेंट सीरियस है और आप जाके उसको देखो। तो जो भी रेजिडेंट ऑन कॉल था एनेस्थीसिया वाला गया, उसने देखा और उस पेशेंट को फिर वेंटी पे लिया। वेंटी पे लेके फिर पेशेंट स्टेबल हुआ। फिर घंटे 4 बजे के आसपास पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगा, उसमें सांस छाती बोलने लगी। ये कह रहे थे जो अटेंडर थे, उन्होंने कहा कि छाती बोल रही है। तो मैंने सोचा सक्शन आया है, तो सक्शन के लिए सिस्टर को बोला कि इसका सक्शन करो ताकि ठीक रहे, लेकिन सिस्टर ने सक्शन नहीं करा कि तुम खुद कर लो। इनको बोला कि तुम खुद कर लो, जबकि सिस्टर को खुद को सक्शन करना चाहिए था, उसने नहीं करा। इसके बाद में पेशेंट ज़्यादा सीरियस होने लग गया। तो फिर 6 बजे के आसपास मैं खुद आया, फिर मैंने उस पेशेंट को सक्शन करा, सक्शन करके थोड़ा स्टेबल करा और अल्टीमेट फिर मैंने देखा कि क्या करना, जिसको आईसीयू में रखें या नहीं रखें। तो अल्टीमेट घर वालों ने जो थे वो डिसीजन ये लिया गया कि अगर यहाँ पेशेंट रहेगा तो इसको जीवन को खतरा है। फिर हमने उसको वापस मित्तल शिफ्ट कर दिया। बहुत बहुत गंभीर है, इसमें किसी की जान का खतरा, मतलब 100% आदमी चला जा सकता है। मतलब 15 दिन वहाँ रह के उसको हमने ठीक करा और बाद में अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी बात है। हमारा पेशेंट पहले था मित्तल में एडमिट था, आईसीयू पे था, वेंटिलेटर चल रहा था, 4 दिन से स्टेबल था एकदम। वहाँ से एकदम नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ एडमिट करा देते हैं अपन, सही रहेगा, मेरे पास में ही है। यहाँ लाए, हम 2 दिन यहाँ रखे। पहले दिन तो एकदम नॉर्मल था, रात को उसको गड़बड़ हो गया, वापस सांस तेज चलने लग गया। तो हम सिस्टर को उठाया, उसने बोला कि हमें नींद आ रही है और सिस्टर सक्शन करना है, खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, आप खुद कर लो जाके, हम क्या करें। 4 बार उठाए, उठी नहीं उसको। झुमरलाल जी थे वहाँ, खुद मौजूदा थे, उन्होंने खुद से बात की। उन्होंने बोला कि हमें क्या ड्यूटी सिखा रही हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी ड्यूटी है रात को मरीज को संभालने के लिए, आप मुझे क्या ड्यूटी सिखा रही हो। डॉक्टर साहब को खुद को बोल दिया उन्होंने, हमें समझते क्या है, आम आदमी की कोई सुनता है क्या। पीड़ित चिकित्सक ने सोमवार को मरीज के परिजनों को साथ लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PC वर्मा को ज्ञापन सौंपकर नर्स की शिकायत की। अस्पताल अधीक्षक ने भी माना कि मामला गंभीर है। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक ने उप अधीक्षक की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है। लापरवाही के बाबत में मुझे आज शिकायत प्राप्त हुई है लिखित में। जो मैंने देखी है उससे तो बहुत ही लापरवाही प्रतीत होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी स्तर पर। और इसकी डिप्टी सुपरिटेंडेंट
को मैंने निर्देशित कर रहा हूँ कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए जो कि इसकी पूरी जांच की जाए, जिसमें मैं भी उसका पूरा पुख्ता ध्यान रखूँगा और अगर बिल्कुल लापरवाही पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, जो भी नियम अनुसार जी बता दो चले किसका कितना दोष है, कमेटी रिपोर्ट जो भी है। इससे तो मेरे को गंभीर ही प्रतीत होता है कि ये लापरवाही का है मामला और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी नाइट में ड्यूटी लगती है वो सोने के लिए नहीं लगती है। ये राज्य सरकार के भी आदेश हैं, कई बार आ चुके हैं। मरीज के तत्पर होता है, उनको ऑफ मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब इस मैं देख लेता हूँ, फिर मैं इसको बताऊँ। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि अस्पताल अधीक्षक के सामने पीड़ा का इजहार कर रहे डॉक्टर मेघवंशी बेहद भावुक हो गए। उनका कहना था कि जब वे स्वयं इस अस्पताल में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो यहां आम आदमी के साथ क्या होता होगा। हाँ बिल्कुल, अगर मैं ये सोच रहा हूँ अगर डॉक्टर होते हुए भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम पब्लिक के साथ क्या होगा।